जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों एनसीईआरटी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जैसे सपोज मैंने ये ट्रायंगल लिया ए बी और सी, इस ट्रायंगल को मैंने लिया। इस ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल कितने डिग्री का रहता है 90 डिग्री का। सपोज अगर मैं इसको मेन एंगल कंसिडर कर रहा हूं, मेन एंगल थीटा, एंगल को हम ग्रीक लेटर के वर्ड थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल के जस्ट सामने जो साइड रहता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने जो साइड रहता है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। किसी किसी बुक में एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, तो बच्चों ये चीज याद रखिएगा, जहां एंगल बन रहा है, जैसे सपोज आप सी एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और जो बेचारा बच जाता है उसको हम बोलते हैं बेस। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ये जो रेशियोज रहता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, बेस और हाइपोटेन्यूज का, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमको इस साल कुछ वैल्यूज पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे साइन थीटा पढ़ना है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें जो नया वर्ड आप पढ़ रहे होगे बच्चों वो है थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल। एंगल को अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो जहां पे एंगल बन रहा है, जैसे सपोज यहां पे एंगल बन रहा है, तो साइन, कॉस और टेन, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों रेशियोज बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा दो साइड का रेशियो रहता है। अब इसको याद करने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है बच्चों, आपको आराम से याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन का अलग अलग टीचर्स अलग अलग फॉर्मूले यूज करते हैं, पर जो मेरा फेवरेट है वो है PBP, मींस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन का फॉर्मूला है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला है, जहां P रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, कॉस रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज। 10 में रेशियोज होता है P और B का, P यानी होता है परपेंडिकुलर, B यानी होता है बेस। तो बच्चों अगर ये रेशियोज आपको याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में स्पेशली अगर आपको दो साइड दिया हुआ है और थर्ड साइड फाइंड करना है, माइंड में बात को रखिएगा बच्चों, जब भी आपको दो साइड दिया और तीसरा साइड फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको यूज करना पड़ता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है वो राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, और आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका 90 डिग्री के सामने रहता है हाइपोटेन्यूज, अगर आपको वैल्यूज नहीं दी हुई है तो। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको बेसिक नॉलेज तो हो गया इसका कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे बन रहा है बी पे। राइट एंगल कहां बन रहा है बी पे। अब आप किसी भी एक जगह पे ए लिख दीजिए, किसी भी एक जगह पे सी लिख दीजिए, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें एबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, एबी कितना दिया है 24, बीसी कितना दिया हुआ है 7। अब आपको फाइंड करने बोल रहा है साइन ए कॉस ए। तो बच्चों एक चीज देखिए, आगे जो पहला बेसिक चीज है, आपको तीनों साइड्स दिया रहना चाहिए, लेकिन कितने साइड दिए हुए हैं दो। जब भी आपको तीसरा साइड फाइंड करना है आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
हमेशा ये कंसेप्ट में याद रखना बच्चों कि कभी भी अगर दो साइड दिया है और आपको तीसरा साइड फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप यहां पर देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये है 90 डिग्री, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जब यहां पे भी हम कोई एंगल कंसीडर नहीं कर रहे, किसी भी एक को परपेंडिकुलर ले लेना और किसी भी एक को बेस ले लेना, ठीक है। तो अब यहां पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हम फॉर द टाइम बीइंग क्या लिखेंगे, BC, और बेस क्या लिखेंगे, AB, और इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो बच्चों BC का वैल्यू कितना है, B से लेकर C तक का वैल्यू कितना है 7, A से लेकर B तक का वैल्यू कितना है 24, 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर होगा 576, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 प्लस 576 दैट इज 625। और ये जो AC स्क्वायर है वो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल होगा, AC इक्वल टू कितना होगा 25। तो बच्चों इस तरीके से आपका थर्ड साइड आ गया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब जब आपका थर्ड साइड होता है आ जाता है तब आपका मिशन चालू होता है क्वेश्चन को बनाने का। अब क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए। जब आप साइन ए कॉस ए को देखते हैं तो इस साइन ए कॉस ए में आपका पहला ये ध्यान जाएगा कि एंगल कहां बन रहा है। तो देख लो बच्चों यहां पे साइन के साथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल कहां पे बन रहा है, ए पे। तो हम बना रहे हैं एंगल कहां पे, ए पे। अब एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना हो गया 24। तो हम अगर एंगल ए के लिए स्टडी करते हैं फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर हम किसको बोलेंगे, एंगल के सामने वाले को। यहां पे ए एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने कौन है, BC, तो परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा BC, और BC का वैल्यू कितना होगा 7। बेस क्या होगा हमारा AB, हम बेस क्या ले लेते हैं AB, बेस ले लेते हैं हम AB, और AB का वैल्यू कितना है 24। फिर हम ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है AC, इसकी वैल्यू है 25। इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अब हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो बच्चों आपको मालूम है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया है 25। इस तरीके से आपका साइन ए आ गया। अब जब आप साइन ए निकाल ले, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस ए फाइंड अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना दिया है 24, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 25, तो आपका कॉस ए आ गया 24/25। इस तरफ से आपने साइन ए भी निकाल दिया और कॉस ए भी निकाल दिया। अब हम वापस दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन CBA यही था हमारा, और आपको मालूम है इसका वैल्यू कितना था 7, इसका वैल्यू 24 और ये 25। आपको मालूम है 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको कभी चेंज नहीं होता, ए रहा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमको कौन सा एंगल लेना है, C के सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखना एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाते हैं, चेंज। हाइपोटेन्यूज बस कभी चेंज नहीं होता है। अब हम किस एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एंगल C। और जब हम C की बात करें
तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल सी के सामने वाला, ये है एंगल सी, इसके सामने कौन है, ए बी, और ए बी का वैल्यू है 24। सिमिलरली बेस जो होगा ये होगा बेस, इसको हम बोलेंगे बीसी, इसका वैल्यू कितना है 7, और हाइपोटेन्यूज को एज यूजुअल 90 डिग्री के सामने वाला एसी दैट इज 25। ये आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये हो गया साइन सी। अगर आपको कॉस सी निकालना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना है सी एंगल के लिए 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। इस तरीके से कॉस सी भी निकल गया। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन द एंगल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, पर हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सा रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इस फिगर से tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों अगेन यहां पर एक चीज देखिए, कमी है, आपके पास 2 साइड दिया है, आपको तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाले को, ये 90 है, इसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 30, परपेंडिकुलर कितना होगा 12, और बेस कितना है पता नहीं, बेस को हम क्या ले लेते हैं फॉर द टाइम भी क्यू आर ले लेते हैं, क्योंकि हमको एंगल मेंशन नहीं किया है, पी लेना है कि आर लेना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको बेस ले लेते हैं। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। वन 169 माइनस 144 करेंगे कितना आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 5। तो आप बच्चों देख रहे हो यहां पर क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, यानी हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, हमने तीनों साइड फाइंड कर दिया। अब बच्चों हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है tan p का वैल्यू। जब हम tan p का वैल्यू निकालना चाहें, ये tan p का वैल्यू निकालते हैं tan p, तो आपको मालूम है बच्चों tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टारगेट कौन से एंगल को करना है, P एंगल को। P एंगल कौन सा है, ये वाला। अब ये जो P एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा P एंगल के लिए, इसके सामने वाला, मींस QR। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा QR, और 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये जो बच गया ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये याद रखना, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा कौन, जो उसके सामने रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, बेस होगा 12। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू फॉर एंगल P कितना है 5, और बेस का वैल्यू कितना है 12, तो ये आ गया आपका tan P। अब इसके बाद हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, cot R की। तो बच्चों पहले हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा। तो tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहां कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, एंगल चेंज हो गया हमारा। अब एंगल हमारा कौन सा है R, तो R को देखते हैं हम कौन सा एंगल है R, और देख रहे हो आप R कहां पे बन रहा है, नीचे, ये R बन रहा है। अब इस R के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, तो अब ये बन गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा बेस।
तो एंगल आर के लिए जब हम पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 12। तो हम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे 12, बेस की जगह क्या लिखेंगे 5। तो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, हमारा जो टारगेट था दोनों tan P और cot R हमने दोनों फाइंड कर लिया। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। tan P का वैल्यू कितना है बच्चों 5/12, cot R का वैल्यू भी कितना है 5/12। अब अच्छी बात यह है कि ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, तो दोनों के साथ हादसा हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो बच्चों जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कहां एंगल बन रहा है इसको कंसीडर करके ही परपेंडिकुलर और बेस निकालिएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगा। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, आपसे आराम से बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक ही कंसेप्ट है कि उसमें फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद है मतलब हाफ वे डन है, उसके बाद थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, पूरे फॉर्मूले को लर्न बाय हार्ट कर लेना। अब जैसे क्वेश्चन दिया है sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, हमको जो वैल्यू दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4, ये दिया है रेशियो में, और आपको मालूम है sin का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को लेते हैं 3, कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 3, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा 4। पर बच्चों ऐसा मत लीजिएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो जो रहता है ना, वो ये बताता है कि ये किसी दो नंबर को सॉल्व करने के बाद 3/4 आया होगा, तो कुछ नंबर्स कैंसिल हुए होंगे। तो हमेशा जब भी रेशियोज दिए रहेंगे तो परपेंडिकुलर अगर आप ले रहे हो तो उसको एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना k से। तो परपेंडिकुलर को लीजिएगा 3k, हाइपोटेन्यूज को लीजिएगा 4k। k जरूर लीजिएगा बच्चों, छोटी सी चीज है, अगर हम 3 4 लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, पर सही आंसर तभी आएगा जब आप रेशियोज में k का मल्टीप्लाई करोगे। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 3k, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा 4k। अगेन अब आपको देखने से पता चल गया, यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, आपके पास बेस नहीं है, मतलब 3 में से 2 साइड है, तीसरा साइड नहीं है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये एटीपीटी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको हम लिए x² इक्वल टू p² प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4k, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3k, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। बेस हमें पता नहीं, इसीलिए हमने क्या ले लिया b²। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16k² इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9k² प्लस बेस स्क्वायर। और यदि आपको बेस स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 16k² माइनस 9k², दैट इज 7k²। ये आ गया बेस स्क्वायर का वैल्यू। अब आपको अगर बेस फाइंड करना है तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा रूट। 7 तो बेचारा रूट से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि सिंगल है, पर k² को हम लिख सकते हैं k इंटू के, और रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में आता है तो उसको हम क्या कर लेंगे k लिखेंगे। तो b का वैल्यू कितना होगा √7k। तो ये आ गया आपका बेस, बेस का वैल्यू कितना आया √7k। अब हम क्या करेंगे cos a और tan a का रेशियो फाइंड करते हैं। cos a और tan a क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब भी बच्चों cos a ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों हमने बेस कितना निकाला √7k, तो बेस की जगह क्या लिखेंगे √7k। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 4k, तो ये k कैंसल हो जाएगा, cos a का वैल्यू आएगा √7/4। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है tan a। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3k,
बेस का वैल्यू कितना है, √7 के कैंसल, तो 10a आ जाएगा आपका 3/√7। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, इजीली आपसे बन जाएंगे। अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। 2 साइड दिया है, तीसरा साइड फाइंड करना है तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले याद है, आपको वैल्यू पुट करना और आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A equal to angle B। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जहां पे एंगल A और एंगल B को क्या लिख लेते हैं, एक्यूट एंगल, और यहां पे 90 डिग्री बन रहा है C। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब राइट एंगल कहां पे बन रहा है, राइट एंगल एट C। राइट एंगल कहां पे बन रहा है, C। अब C से हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर, और उसका नाम क्या दिया, CD। CD किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस A के लिए हम क्या करते हैं, cos A फाइंड कर लेते हैं, या हम एक काम करते हैं cos A फाइंड करते हैं। किस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल ADC। cos A का वैल्यू कितना है, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AD/AC। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अपन, कौन सा, BDC। अब यहां पे cos B क्या होगा, इस B के लिए, इसके लिए बेस कौन होगा, BD, और हाइपोटेनस कौन होगा, और कौन होगा, BC। सिंस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, cos A इक्वल टू क्या दिया है, cos B, तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं। cos A का वैल्यू कितना है, AD, इसका वैल्यू कितना है, AC, इसका वैल्यू कितना है, BD, और इसका वैल्यू कितना है, BC। BD/BC। थोड़ा सा इसमें क्या है, दिमाग लगाते हैं हम, D वाले को एक तरफ ला लेते हैं, AD/BD, और C वालों को एक तरफ ला लेते हैं। मींस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BD को नीचे रहा है, AC को ऊपर ले गए, और इसको हम ले लेते हैं, इनका रेशियो क्या आ गया, इक्वल, तो इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, K के। तो यहां से AD का वैल्यू कितना आएगा, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, तो AD का वैल्यू कितना आएगा, BD क्रॉस मल्टीप्लाई होगा K के पास, तो ये हो जाएगा KBD। सिमिलरली अगर मैं AC का वैल्यू निकालना चाहूं तो BC इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KBC। मींस हमारा AD का वैल्यू आ गया KBD, AC का वैल्यू आ गया KBC। अब यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, किसमें अप्लाई करते हैं, इस ट्रायंगल ADC में अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ADC हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा लिख लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं BDC। यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया सपोज। अब यहां पर भी क्या करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू मींस BC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको भी लिख लेता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं,
इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना था, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन था हमारा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है एक ही जन है जो शहीद हो सकता है, वो है हमारा CD स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में आया है। तो हम इसका साइन चेंज करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब हम यहां से क्या करते हैं, ये जो वैल्यू फाइंड किए थे, आपने देखा होगा AD का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, KBD स्क्वायर। AD का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, KBD। तो हम इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, AC स्क्वायर। AC का वैल्यू हमने कितना फाइंड कर दिया था, KBC। तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, AC का वैल्यू क्या लिख लेते हैं, KBC माइनस BC का स्क्वायर। ये भी समझ आ गया होगा आपको। यहां से हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर ये हो गया ऐसा। अब इसको बच्चों दो तरीके से हम बना सकते हैं। हम एक काम करते हैं, के स्क्वायर वालों को एक तरफ ला लेते हैं, के स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस के स्क्वायर BD स्क्वायर, और ये BC स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते तो हो गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां से अगर मैं के स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और यहां पे ऑलरेडी है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये दोनों बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। जब k का वैल्यू 1 आया तो k इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो अब आप देख रहे हैं कि आपने क्या लिखा था, आप AC इक्वल टू KBC था, और मैंने k का वैल्यू क्या ले लिया, 1। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC। AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। बच्चों यहां पर एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, थोड़ा सा हम 9th का कंसेप्ट यूज करेंगे। जब दो साइड इक्वल रहता है तो उसके सामने के एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। हमने जो ट्रायंगल बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था, यहां A है, यहां B है और यहां C। क्वेश्चन में क्या बोला है, AC और BC क्या है, इक्वल। AC किसके इक्वल है, BC के। जब दो साइड इक्वल रहते हैं तो इसके सामने के एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू इट आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमको मालूम है cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10। cot का रेसिप्रोकल 10। 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/7। और यहां से हम ये फाइंड कर सकते हैं, 10 का फॉर्मूला हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर आएगा 8k, क्योंकि ये रेशियो में दिया है। बेस क्या आएगा हमारा, 7k। और परपेंडिकुलर और बेस अगर हमारे पास आ गया तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस जो है हमारा वो हमें पता नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, 8k, बेस कितना है, 7k। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64k स्क्वायर, और 7k का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49k स्क्वायर। अब इसमें 64 और 49 को प्लस करते हैं, 4 + 9 3 13,
3 कैरी 1 कैरी 6 प्लस 4 10 130। तो 130 के स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया? h स्क्वायर का। तो h इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? k। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनस। जब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो हम बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 8k। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 113k। के क्या हो जाएगा? कैंसल। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब साइन के बाद अगर हमको कॉस निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा? 7k। हाइपोटेनस कितना है? 113k। के कैंसल, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 113। बच्चों अब यहां पर हमने साइन और कॉस क्यों निकाला? क्योंकि हमको यहां पर देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना था, है ना? तो हम क्या करते हैं, अब हम अपने पहले मिशन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जैसे ही आप ये पहला न्यूमरेटर देखे, आपका पिक्चर आपको क्लियर हो गया कि इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आप 9th में बहुत ज्यादा यूज किए हो, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी अगेन a माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमने साइन की वैल्यू निकाली है। साइन की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। सिमिलरली ये जो कॉस है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। वैसे यहां पर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। अब हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम कितना आ जाएगा? 113 माइनस 64 अपॉन कितना आ जाएगा? 113। यहां पर कितना आ जाएगा? 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ गया 49 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। तो ये होगा इसका आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, वो तो आप कह सकते हो कि एकदम ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कॉट थीटा का आपको वैल्यू मालूम है 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा कब निकलेगा? जब आप इसमें क्या कर दोगे? स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना आ गया? 49/64। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 3 cot a इक्वल टू 4। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 cot a इक्वल टू क्या दिया है? 4। तो अगेन हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? 3 को हम ट्रांसफर कर देंगे यहां पे। तो cot a इक्वल टू कितना आया? 4/3। और cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? 10। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? 10। ये रेसिप्रोकल। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/4। तो 10 इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। अब जब हमको रेशियो दिया हुआ है तो हम ये पहला वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम?
हमें क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेन ए का वैल्यू कितना है 3/4, हम इसको पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सिमिलरली नीचे भी क्या लिखेंगे 9/16। और यहां पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो ये ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एलसीएम निकाल दिए। 16 माइनस 9 कितना होगा 7/16। 16 प्लस 9 कितना होगा 25/16। 16 क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपका वैल्यू आया 7/25। ये आपका आया इसका वैल्यू। हमको चेक करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। इसके इक्वल तब चेक हो सकता है जब हमें कॉस की वैल्यू मालूम हो और साइन की वैल्यू मालूम हो। अब आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, हमारे पास परपेंडिकुलर तो आ गया, कितना है 3k। हमारे पास बेस आ गया, कितना है 4k। अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3k, बेस कितना है आपका 4k। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसका एलसीएम सिंप्लीफाई किए तो ये कितना आ जाएगा, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो बाजू में क्या लग जाएगा √25k स्क्वायर। 25 रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 5, k स्क्वायर रूट में बाहर आएगा तो k, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k। अब ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया तो आप कॉस और साइन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। तो हम कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को फिर हम किस में पुट कर देंगे, इस राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आपको मालूम है बच्चों परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3k, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5k, k कैंसल, हमारा साइन a आ जाएगा 3/5। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका 4k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, k कैंसल, कितना आ जाएगा 4/5। तो ये आ गया आपका कॉस ए की वैल्यू। अब बस हमको करना क्या है, इस वैल्यू को इस राइट हैंड साइड में पुट करना है। राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, sin a की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका स्क्वायर कर दें। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों जब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 25, दिस विल बी 16 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 7/25। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया था 7/25, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना आया था 7/25। दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सेम, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां पे 10a दिया है आपका 1/√3। तो बच्चों आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि परपेंडिकुलर है आपका 1k और बेस है आपका √3k। बेस कितना है आपका √3k। परपेंडिकुलर और बेस है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू 1k, बेस का वैल्यू √3k। अब इसका स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर 3k स्क्वायर। 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कितना होगा? 4k स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो बाजू में क्या लग जाएगा? रूट। ठीक, तो h इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 2। k स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? k। तो h इक्वल टू आ गया 2k। अब बच्चों यहां पर हाइपोटेन्यूस आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हालांकि इसको पहले बना लेना चाहिए था। क्वेश्चन में बोला है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी में क्या बन रहा है? राइट एंगल। यहां पे कौन है? ए, यहां पे कौन है? सी। हम किसकी बात कर रहे हैं? ए एंगल की। एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। और बीसी यानी परपेंडिकुलर है, और हमने यहां पे परपेंडिकुलर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल ए के लिए बना रहे हैं। तो कितना है परपेंडिकुलर का वैल्यू? 1k। इसका वैल्यू कितना लिख लेते हैं? 1k। बेस का वैल्यू कितना लिख लेते हैं? बेस है √3k। बेस कितना हो गया? √3k। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हम कितना फाइंड किए? 2k। मेरे ख्याल से बच्चों आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा। आपने ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में जो पूछा है अब हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा एंगल आप ले रहे हो। अब यहां पर आप देखिए, आपके पास साइन ए दिया हुआ है। क्या दिया है आपके पास? साइन ए। और क्या दिया है आपके पास? कॉस ए। और क्या दिया हुआ है? साइन सी। और क्या दिया है? कॉस सी। तो बच्चों सबसे पहले हम ए एंगल के लिए निकालते हैं। ये है एंगल ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब मैं ए की बात करूं, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? उसके सामने वाला। सामने वाला कौन है? 1k। तो हम यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे? 1k। हाइपोटेन्यूस हमेशा कौन रहेगा? 90 के सामने वाला। उसको मैटर ही नहीं करता कि एंगल ए ले रहे हो कि सी ले रहे हो। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या होगा? 2k। हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या लिखेंगे? 2k। के क्या हो जाएगा? कैंसल। साइन ए का वैल्यू आ गया हाफ। अब हम किसकी बात करते हैं? कॉस की। कॉस के लिए बेस कौन होगा? ये ए है, इसके लिए बेस कौन होगा? √3k। और आपको मालूम है हाइपोटेन्यूस तो 2k ही रहेगा, तो अगेन के कैंसल हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ गया? √3/2। मैंने इसको इसलिए निकाला पहले ए के लिए, ताकि ये बार बार साइन में कॉस से आ रहा है तो एक बार वैल्यू निकाल के रख देते हैं, फिर उसके रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस में पुट कर देंगे। अब देखिए यहां पर हमको किसके लिए निकालना है? सी के लिए निकालना है। तो सी के लिए ये है एंगल सी। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके सामने वाला, ये होगा परपेंडिकुलर। और बेस कौन होगा? ये, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है। तो साइन का फॉर्मूला होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? √3k। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे? √3k। हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस है 2k। हाइपोटेन्यूस की जगह लिखे 2k। अब दोनों से k क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमारे साइन सी का वैल्यू आ गया √3/2। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस की। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? 1k। तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे? 1k। सी के लिए हाइपोटेन्यूस कौन है? 2k। तो हम हाइपोटेन्यूस की जगह क्या लिखेंगे? 2k। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये k और ये k क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसके साथ आपका कॉस सी का वैल्यू भी आ गया। अब बच्चों हमको अगर पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
ये फाइंड करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमने इतने मेहनत से निकाली उस वैल्यू को पुट करते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन सी का वैल्यू भी है √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4। तो ये जो क्वेश्चन आया इनके बीच में क्या साइन लगा हुआ प्लस और ये फ्रैक्शन में, तो हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू निकाली। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 2 की। इसकी जरूरत तो है नहीं तो अपन इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A cos C माइनस sin A sin C। और सब वैल्यू बच्चों हमने निकाल के रखा हुआ है, सिर्फ हमको पुट करना है। cos A का वैल्यू कितना है √3/2, cos C का वैल्यू कितना है 1/2, sin A का वैल्यू कितना है 1/2, sin C का वैल्यू कितना है √3/2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना है √3, 2 × 2 कितना होगा 4, 1 × √3 कितना होगा √3। ये आंसर प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर कितना आएगा 0। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल कहां पे बन रहा है Q पे। एक को हम P लेते हैं और एक को हम क्या लेते हैं R। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, PQ कितना दिया हुआ है 5। फिर एक और चीज दिया है PR + QR = 25। अब ना हमको PR का वैल्यू मालूम है ना हमको QR का वैल्यू मालूम है, तो अपन क्या करते हैं QR को X कंसीडर कर लेते हैं। लेट QR be X। इस वैल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया X। ये है 5, ये है X, तो अब हम हमारे लिए ये निकालना आसान हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ QR हम क्या पुट कर देते हैं X। तो PR = 25 + X, इधर जाके क्या होगा -X, तो ये आ गया 25 - X। अभी तक ऐसा होता था बच्चों, हमको 2 साइड दिए रहता था और थर्ड साइड निकालना रहता था। अब कहानी में पूरा ट्विस्ट है, हमको एक साइड दिया और 2 साइड निकालना है। तो अगेन हमको किसकी याद आएगी, पाइथागोरस की। और पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 25 - X का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा X और बेस क्या है हमारा 5। इस क्वेश्चन में बच्चों a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab = x²। 5 का स्क्वायर होगा 25, ये x², ये x² क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब यहां पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर मींस 625 माइनस 2 × 25 कितना होगा 50x = और ये हो जाएगा 25। बच्चों यहां पर देख रहे हो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है नेगेटिव। तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ट्रांसफर करके। -50 उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा +50, और जब -50 उधर ट्रांसफर होगा तो +25 को बोलेगा भाई तू इधर जा। तो +25 जब इधर आएगा तो ये होगा -25, 625 - 25 होगा 600, 50 कहां जाएगा नीचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ये दोनों कैंसल होके x का वैल्यू आ गया आपका 12। तो बच्चों
यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये जो हमने x लिया था इसका वैल्यू कितना आ गया 12, तो हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। 25 माइनस x का वैल्यू 12 रखे तो ये हो गया 13। इस तरीके से जो हमारा डायग्राम है वो हो गया कंप्लीट। कैसे कंप्लीट होगा देखते हैं अपन। इसको क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम और बना लेते हैं। ठीक है, कैसा है डायग्राम, ऐसा। राइट एंगल कहां पे बन रहा है, क्यू पे 90 डिग्री। ये एंगल क्वेश्चन में कितना दिया, साइड कितना दिया था 5। इस साइड को हमने क्या लिया था x, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 12, तो हम इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करेंगे 12, और ये कितना है 13, यहां पे है r। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला बच्चों, साइन p निकालने बोला है। साइन p, p का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोल रहा है, हाइपोटेन्यूज। अब देख रहे हो बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है p, इसके सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 12, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा 90 के सामने वाला, ये हो गया 13। तो आप देख रहे हो आपका साइन p आ गया। अब आपको क्या निकालना है, cos p। cos क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों आपको हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, कोई नहीं बदल सकता, 90 के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बचा कौन है बेचारा, बेस। बेस का वैल्यू क्या होगा 5, तो cos p आएगा हमारा 5/13। साइन आ गया, cos आ गया, अब हमको क्या निकालना है 10। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, बेस कितना है हमारा 5, तो इसी के साथ हमारा साइन आ गया, cos आ गया, और क्या आ गया 10। तो साइन p, cos p, tan p हमने तीनों निकाल दिया और उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो बच्चों ये आंसर है फॉल्स, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि 10 एक का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर बड़ा रहेगा ये लार्ज रहेगा और ये स्मॉल रहेगा, तो 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और यदि उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर छोटा बेस बड़ा हो गया, 10 की वैल्यू 1 से कम आएगी, और दोनों इक्वल रहेंगे तो 10 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसलिए 10a लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। क्वेश्चन में बोला है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बच्चों यहां पे हाइपोटेन्यूज ये होगा और ये क्या होगा, बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा इससे बड़ा हो सकता है, तो ये क्या होगा, ट्रू। cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, ये गलत है। cos जो एब्रिविएशन है वो किसके लिए है, कोसाइन के लिए, कोसाइन a। और बच्चों साइन a किसका एब्रिविएशन है, साइन a का। tan a एब्रिविएशन है टेंजेंट a का। ठीक है, cos किसका एब्रिविएशन है, कोसाइन का। साइन किसका एब्रिविएशन है, साइन a का। tan a टेंजेंट a। ऐसे ही कोसेक जो है वो किसका एब्रिविएशन है, कोसिकेंट a का। सेक a किसका एब्रिविएशन है, सीकेंट a का। और कॉट a जो है वो एब्रिविएशन है कोटेंजेंट a का। तो इसका मतलब ये cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ ट्रायंगल, ये है फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये a यहां पे एंगल है। sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल 3, ये भी क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, उसका रीजन ये है
साइन जो रेशियो होता है किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। यहां पे रेशियो क्या दिया है? 4/3। परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे दिया है परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेन्यूज छोटा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में सबसे हाईएस्ट साइड रहता है, लॉन्गेस्ट लेंथ रहता है। तो आप यहां पर इसको क्या मानोगे? फॉल्स। आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। आप ट्रिग्नोमेट्री जब भी प्रैक्टिस करने बैठे सबसे पहले ये याद रखिएगा, फॉर्मूले आपको एकदम लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन से ज्यादा फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बनाने बैठने से पहले आप फॉर्मूले के लिए बैठ जाइएगा, पहले फॉर्मूले को याद करिएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा। जितना ज्यादा फॉर्मूला अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, पर बच्चों सच में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको हमेशा लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। एकदम स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं। अच्छे से प्लीज फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, इस एक्सरसाइज को अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू।